दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जो है फरवरी माह की करंट अफेयर्स का पहला भाग क्या है। इससे पहले हमने दिसंबर और जनवरी और अक्टूबर की करंट अफेयर्स को पूरा कर लिया है। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं फरवरी 2025 की करंट अफेयर्स। फरवरी 2025। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के साथ। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के साथ। ठीक है। आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो थोड़े से सवाल जो हैं डिफिकल्ट टाइप के आ रहे हैं इसमें से। तो जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ जो जो आपसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री इस समय नियुक्त की गई हैं वो की गई हैं आपकी रेखा गुप्ता। कौन नियुक्त की गई हैं? रेखा गुप्ता। ठीक है। ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। चौथी महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है। अब चलते हैं लेटेस्ट पैटर्न की ओर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि दिल्ली की पहली, दूसरी और तीसरी मुख्यमंत्री के नाम दे देगा और इनको जो है वो अरेंज करने को दे सकता है। तो दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी आपकी स्वर्गीय सुषमा स्वराज। ठीक है। जो दूसरी मुख्यमंत्री थी महिला दिल्ली की वो थी आपकी शीला दीक्षित। इसके बाद जो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री थी महिला वो थी आतिशी। और वर्तमान में आपकी है रेखा गुप्ता। ठीक है। थोड़ा और डिफिकल्ट बना सकता है इसको। वो कैसे बना सकता है? इनको सीरीज में लगाने को। तो एस एस ए आर करके याद रखिएगा तो इससे आपको याद रहेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दिल्ली जो विधानसभा है, इस विधानसभा में आपकी कुल जो सीटें हैं विधानसभा में, कभी कभी ऐसे एग्जाम भी में भी पूछ लेता है, 70 है। वैसे भी दिल्ली देश की राजधानी है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। स्पीकर भी पूछ रहा है आजकल वो। तो दिल्ली के जो नवनियुक्त स्पीकर नियुक्त हुए हैं विधानसभा के, और डिप्टी स्पीकर, तो दोनों को कर लेंगे हम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को। जो स्पीकर नियुक्त हुए हैं वो आपके हुए विजेंद्र गुप्ता। और जो डिप्टी स्पीकर नियुक्त हुए हैं वह मोहन सिंह बिष्ट। इनकी चर्चा थी हो सकता है इनको मुख्यमंत्री भी बनाया जाए। मोहन सिंह बिष्ट। डिप्टी स्पीकर मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो मोहन सिंह बिष्ट हैं या मोहन सिंह ही कर लीजिए केवल इनको, मोहन सिंह जो आपके हैं ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड के पेपर में आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इतना आपको इसमें याद करना पड़ेगा। पहला आपने नेशनल कवर कर लिया। दूसरा जो नेशनल करंट अफेयर से संबंधित आपका है वो है आपका मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। ठीक है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, आजकल करंट अफेयर्स में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, ये किया गया 13 फरवरी 2025 को। ठीक है। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे वो थे आपके वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। और जो कारण था मणिपुर में जो अराजकता फैली थी उसके लिए, दो आपकी वहां की जो ट्राइब्स थी वो जिम्मेदार थी, कुकी और मैतेई समुदाय के लोग। इनके बीच लगातार संघर्ष था, कुकी और मैतेई। ये प्रश्न किसी यूके पीएससी के पेपर में पहले आ भी चुका है। तो डेट याद रखिएगा, ऊपर से मुख्यमंत्री याद रखिएगा कौन थे, कब लागू हुआ याद रखिएगा, और कुकी और मैतेई को जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे हैं वो पूछे जा रहे हैं आजकल। थोड़ा करंट अफेयर्स डिटेल में पूछी जा रही है। एकदम जो है करंट अफेयर्स जो पहले से वन लाइनर टाइप की आती थी वो अब नहीं आ रही है। तीसरा जो करंट अफेयर्स हमारे पास है
जो सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय का नाम, सेना के पूर्वी कमान हेडक्वार्टर का नाम, हेडक्वार्टर का नाम अब रख दिया गया है विजयदुर्ग, विजय दुर्ग। ठीक है। पहले जो ये नाम था, पहले इसका नाम था आपका फोर्ट विलियम, पहले इसका नाम था फोर्ट विलियम। ठीक है, तो पुराना और नया नाम दोनों याद रखिएगा। अगली जो करंट अफेयर्स हमारे पास है वो है उत्तराखंड के पश्चात, उत्तराखंड के पश्चात गुजरात भी, गुजरात ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए, को लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई है। ठीक है, यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड ने भी पहले कमेटी बनाई थी, कमेटी बनाने की रिपोर्ट के बाद जो है वहां पर यूसीसी लागू हुई थी। तो प्रश्न आपसे आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है। अगला बहुत महत्वपूर्ण आपका है, तो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा आपका है। ठीक है। 4 जो नए रामसर साइट सरकार ने घोषित किए हैं, नए रामसर स्थल। ठीक है। कौन कौन से वो रामसर स्थल हैं, इनको आप देखते हैं जरा। ठीक है। रामसर स्थल, रामसर स्थल, ऐसे एक फ्लोट चार्ट टाइप का बना लीजिए, उससे आपको याद करने में आसानी होती है। ठीक है। इनकी अगर हम बात करें, जो रामसर स्थल हैं, वो आपके पहले है, आपका पहला आपका है सक्कारा कोटी, सक्कारा कोट्टई। ठीक है। ये आपका तमिलनाडु का एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक। दूसरा आपका है थेर थंगल पक्षी अभयारण्य, थेर थंगल पक्षी अभयारण्य। ये भी आपका तमिलनाडु का है। ये दोनों अभयारण्य, ये भी पक्षी अभयारण्य में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है। इसके पश्चात आपका है खेचे ओ पलरी, खेचे ओ पलरी। ये वेटलैंड है सिक्किम में, वेटलैंड। ठीक। उसके बाद जो चौथा है वो आपका है उधवा झील, ये झारखंड में। ज्योग्राफी में ऐसे प्रश्न आ सकता है, उधवा झील कहाँ स्थित है, उधवा झील कहाँ है, झारखंड। ठीक है। दो आप देखिए, जो दो आपके हैं वो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, वो तमिलनाडु टाइप की फीलिंग आएगी याद करने में आपको। एक तो है आपका सक्कार कोट्टई, दूसरा आपका थेर थंगल। ठीक है। सक्कार कोट्टई तमिलनाडु में है, थेर थंगल भी तमिलनाडु में है। शक करना तो आपको याद हो। ठीक है। उसके बाद खेचे और पलरी सिक्किम में है, ये वेटलैंड है सिक्किम। और उधवा झील आपकी कहाँ है, झील जरूर याद रखना, झील से आप झारखंड पहुंच जाओगे, नहीं तो आप छत्तीसगढ़ लगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें भारत में जो टोटल रामसर साइट हो गई है, टोटल जो रामसर साइट भारत में हो गई है ये आपकी हो गई है 89। और विश्व में सर्वाधिक जो रामसर साइट हैं, विश्व में मैक्सिमम जो रामसर साइट है वो है यूनाइटेड किंगडम में। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट आपकी है तमिलनाडु। ठीक है। ये सारे पॉइंट आप इसको याद रखिए। ठीक है। वेटलैंड से क्वेश्चन आपका आता है, इन्वायरमेंट में अब वो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट की जगह जो है
थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी इसमें पूछ रहा है। उसके बाद अगली करंट अफेयर्स की हम अगर बात करें तो अगला जो करंट अफेयर्स है वो है चीन से संबंधित। हालांकि मैं इंटरनेशनल बोलना चाहिए था, नेशनल में ही कर दे रहा हूँ। छठा, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है चीन विश्व का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन विश्व का सबसे बड़ा बांध बन रहा है। ठीक है, और ये बांध बन रहा है आपका तिब्बत में। चीन इस तरीके के काम करता रहता है। ठीक। दूसरा आपका है, दो विश्वविद्यालय हैं। एक विश्वविद्यालय आपका है क्वींस यूनिवर्सिटी, क्वींस यूनिवर्सिटी, और दूसरा आपका है कावेंट्री यूनिवर्सिटी, कावेंट्री यूनिवर्सिटी। ये जो दो यूनिवर्सिटी आपकी हैं, ये भारत में जो है अपना कैंपस शुरू कर रही है। भारत में अपना परिसर खोल रही है। ठीक है, परिसर खोल रही है। ठीक है, और जो दोनों यूनिवर्सिटी आपकी हैं, ये दोनों यूनिवर्सिटी आपकी यूके की है। ठीक है, और ये परिसर कहाँ खोल रही है आपकी? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। कहाँ? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला करंट अफेयर्स अगर हम बात करें, जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपका है वो है केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ने केरल में आए भूस्खलन को भूस्खलन को गंभीर आपदा की श्रेणी में शामिल किया है। गंभीर आपदा की श्रेणी में शामिल किया है। ठीक है, भयानक भूस्खलन आया था जिससे पूरा केरल एक तरीके से तबाह हो गया था। ठीक, ये जो भूस्खलन आपका आया था, ये आपका आया था 30 जुलाई। कहाँ आया था? 30 जुलाई। किस किस जगह पर आया था ये? वायनाड में, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र, जहां से अब प्रियंका गांधी चुन ली गई है सांसद। वायनाड के चूरलमाला, वायनाड के चूरलमाला प्लस मुंडक कई इलाके। कौन सा इलाका था? मुंडक कई इलाका था। ठीक है, अब अगर गंभीर आपदा की श्रेणी में इसको शामिल कर लिया है तो इसके तहत क्या बनेगा? एक आपदा राहत कोष बनेगा। क्या बनेगा? आपदा राहत कोष बनेगा। ठीक है, ये आपदा राहत कोष जो बनेगा, इसमें केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की भागीदारी होगी, और अनुपात होगा भागीदारी का 3:1। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो करंट अफेयर्स आपकी है, एक सेकंड रुक जाइएगा, स्क्रॉल बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, अगली जो इसमें करंट अफेयर्स है वो आप, एयर इंडिया, एयर इंडिया घरेलू उड़ानों में, घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी, वाई फाई शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कनेक्टिविटी देने वाली पहली कंपनी बनी, देने वाली पहली वाहक कंपनी बनी, फर्स्ट वाहक
कंपेनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है तमिलनाडु में, टीएन लिख दे रहा हूं मैं, आप तेलंगाना मत करना, पूरा लिखना। तमिलनाडु में भारत का पहला, यानी फर्स्ट भारत का पहला कांच का पुल, कांच का पुल, ऐसा कांच का पुल जो समुद्र के ऊपर बनेगा, ऐसा पहला है कांच का पुल, उसका नाम है बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज बनेगा। बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज, बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में। ठीक है, या इसका नाम, एक और नाम इसका है मिरर ब्राइड, नाम रखा गया इसका, मिरर ब्राइड। ठीक है, ये जोड़ेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल को कन्याकुमारी से। विवेकानंद, विवेकानंद रॉक मेमोरियल को कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा से, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा से। ठीक है, तो ये हमने आपका नेशनल करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन कवर कर दिया आज। ठीक है, अब इसी में चलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय की ओर। ठीक है, तो अगला आपका है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय में पहली करंट अफेयर जो आपकी है वो आपका है, भारत और फ्रांस की सह अध्यक्षता में एक एआई एक्शन समिट का आयोजन किया गया है। भारत प्लस फ्रांस की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में एक एआई समिट आयोजित की गई है, आयोजित की गई है। ठीक है, और इस एआई समिट का आयोजन जो है वो है फ्रांस में। एआई से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा। ठीक है, सह अध्यक्षता किसकी है? भारत और फ्रांस की सह अध्यक्षता। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आपका है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, बोध सूचकांक। जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है इसका जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है, जर्मनी की ये संस्था है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो भारत की रैंकिंग है, भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी है 96। लास्ट पोजीशन जो इसकी है वो आपकी है साउथ सूडान। ठीक है, और दुनिया में सबसे कम भ्रष्टाचार जिन देशों में, उनके नाम मैं लिख रहा हूं। ठीक है, डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, तीसरे नंबर पर है सिंगापुर, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पांचवें नंबर पर है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, कभी कभी पांच भी आ जाते हैं, ध्यान रखना, ऐसा सवाल कभी कभी बन जाता है।
इसमें जो सूचकांक का मान होता है वो होता है 0 से 100 के बीच। 0 से 100 के बीच सूचकांक होता है। और सूचकांक का मान जितना अधिक होगा, सूचकांक का मान जितना अधिक होगा उतना कम भ्रष्टाचार होगा। सूचकांक का मान सूचकांक का मान जितना अधिक, भ्रष्टाचार उतना कम। ये पॉइंट याद रखना। भ्रष्टाचार जो होगा वो होगा उतना कम। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें, सूचकांक का मान जितना अधिक, भ्रष्टाचार उतना कम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी जो है भारत में कतर के शेख आए हैं। कतर के शेख, भारत में कतर के शेख की भारत यात्रा, भारत यात्रा। और इस यात्रा में जो है, जो शेख का नाम है वो आपका है तमीम बिन हमद। तमीम बिन हमद, बिन हमद। ठीक है, नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो चीज भारत में हुई है वो इंपॉर्टेंट है। कतर ने भारत में जो है कतर निवेश प्राधिकरण खोलने की बात कही है। कतर निवेश प्राधिकरण, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, आप लोग कर लीजिएगा। प्राधिकरण। तो प्रश्न आ सकता है, हाल ही में कौन से खाड़ी के देश ने भारत में जो है एक निवेश प्राधिकरण खोलने की घोषणा की है? तो ऐसा सवाल आपका आ सकता है। ठीक है। उसके बाद एट, आठवां, हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है। आठवां जो हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है ये आपका हुआ है ओमान के मस्कट। ओमान के मस्कट में। ठीक है। राजनीतिक रूप से उथल पुथल का क्षेत्र रहता है हिंद महासागर भी। तो यहां से आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय वाली करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो उस पे ले चलते हैं आपको हम। ठीक है। चीन ने चीन ने विश्व की सबसे तेज, विश्व की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। ठीक है। इसका नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इसका नाम है CR 450। CR 450, यानी इसकी स्पीड रहेगी आपकी 450 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद फिर चीन से संबंधित है, दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर जहाज चीन ने प्रदर्शित किया है। दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर जहाज, उभयचर जहाज। ठीक है। ये भी चीन ने प्रदर्शित किया है। इसका नाम है सिंचुआन। नाम से तो नहीं पूछेगा, नाम से पकड़ लोगे आप चीन था। ठीक है। लेकिन ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चीन अपनी जो है डिफेंस पावर लगातार बढ़ाता जा रहा है। जैसे ही अमेरिका से टैरिफ वॉर के संबंध में उसकी विवाद हुआ, वैसे ही चीन ने घोषणा कर दी कि हम किसी भी प्रकार की वॉर के लिए तैयार हैं। और दूसरा जो है, हमने अपना डिफेंस बजट, चीन ने अपना डिफेंस बजट तुरंत जो है 7% बढ़ा दिया। ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन महासभा ने 2025 को, 2025 को
क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष बनाने का फैसला किया है। क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी वर्ष बनाने का फैसला किया है। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके बारे में जो भी संबंधित चीजें आपकी अखबार वगैरह में आती है, इनको नोट करते रहना, ये परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य, नए अस्थायी सदस्य। ठीक है, कौन कौन से नए अस्थायी सदस्य बने, इनके नाम याद कर लीजिएगा। डेनमार्क, डेनमार्क, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद फिर पी से पनामा, उसके बाद सोमालिया। ठीक है, ये जो है आपके 5 अस्थायी देश हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इनको आप याद करें। इनका जो कार्यकाल रहेगा, कार्यकाल वो रहेगा 2 साल का। ठीक है, डीजे याद करना, डीजी कर लेना, डीजी, फिर पीपी और एस। ठीक है, और इसमें जो हम कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो सुरक्षा परिषद है, इसका गठन किया गया था 1945 में, गठन हुआ था इसका 1945। जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और भारत जो है अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्य बन गया, 8 बार अस्थायी सदस्य, 8 बार अस्थायी जो सदस्य है ये बन गया है भारत। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद एक खदान है जिसका नाम है आपका लासेल खदान, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, देख लीजिएगा। लासेल माइन खदान है, ये खदान स्थित है आपकी ओमान में, ओमान। और ओमान ने जो है इस खदान से कॉपर का निर्यात शुरू कर दिया है, निर्यात शुरू कर दिया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो निर्यात है 30 वर्ष के बाद शुरू हुआ है, 30 वर्ष के बाद। ठीक है, इसलिए ये आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। ठीक है, एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो है ये आपका आयोजित हुआ है बेंगलोर में। कहा? बेंगलुरु में। ठीक है, अब वो जगह भी पूछ रहा है, ध्यान रखना। बेंगलुरु में जगह है, जो एयरफोर्स का स्टेशन है वो नाम आपका येलहंका, येलहंका, क्योंकि हर साल ये बेंगलोर में ही होता है, तो बेंगलोर आंसर आसान पड़ता है, तो जो है आसानी से बच्चा इसमें लगा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम चलेंगे वो चलेंगे आपका अर्थव्यवस्था के। ठीक है, लास्ट रहेगा आज अर्थव्यवस्था। कल वाले जो टॉपिक आपका होगा इसमें इसको हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा आपको ज्यादा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको आज दोनों मैगजीन इसमें कंबाइन करवा दी। तो अगला आपका है अर्थव्यवस्था। अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, कोई पेपर कैंसिल हो रहा है, कोई पेपर में कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसको जो है आपको ध्यान में नहीं रखना है, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। ये चीजें होती रहती हैं, ये आपका पार्ट है तैयारी करने का। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने को फोकस रह के तैयारी कीजिए। और इन चीजों की खबरों के बारे में जानकारी आप जितना ज्यादा लेना चाहेंगे उतना ज्यादा आपकी जो है तैयारी खराब हो। ठीक है, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में पहला आपका है 64 वर्ष, 64 वर्ष पुराना
पुराना जो आयकर अधिनियम है, आयकर एक्ट 1961, 1961, इसको समाप्त करने के लिए, तो समाप्त कर दिया गया, एक तरीके से समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, यह प्रक्रिया में है। और इसके बदले जो संशोधन बिल पास होगा वो होगा आपका आयकर विधेयक, आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में प्रस्तुत हो चुका है, लोकसभा में प्रस्तुत। तो प्रश्न आ सकता है वो स्थान किसका लेगा, ठीक है। प्रस्तुत होने के बाद जो है ये प्रवर समिति को भेज दिया गया, प्रवर समिति को भेज दिया गया। लास्ट उत्तराखंड की करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। अध्यक्ष का नाम है आपका बैजयंत जय पांडा, मैंने आपको बताया था। और इसमें उत्तराखंड से जो व्यक्ति हैं वो आपके हैं अनिल बलूनी। और मैं आपको उस समय बताना भूल गया था कि वो विधेयक कौन सा, ठीक है। तो उसी में देख लेना, नोट कर लेना आप, ठीक कर लेना, तो उसको ऐड कर लेना अपने नोट्स में। विधेयक था आपका आयकर संबंधी विधेयक, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ पहली बार सरकारी स्तर पर बांग्लादेश व्यापार शुरू करे, पाकिस्तान के साथ पहली बार बांग्लादेश व्यापार शुरू करेगा। तो आ सकता है हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ पहली बार व्यापार शुरू करने का फैसला किया है, तो आप पाएगा बांग्लादेश। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जोगी घोपा, जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, जल टर्मिनल का उद्घाटन, टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। यह आपका है असम में, असम क्षेत्र है आपका बोगई गांव, बोगई गांव। और नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगली जो करंट अफेयर्स है वित्त से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण है और आप लिख के लीजिए, ये प्रश्न पेपर में छपेगा, ठीक है। ये प्रश्न पेपर में छपेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नीति आयोग का, नीति आयोग का नीति आयोग का पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछेगा हो कि हाल ही में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो आंसर आपका आएगा नीति आयोग। ये जो मानक लेकर के आया है, यानी राज्यों की जो है वित्तीय स्थिति के बारे में होगा, इसके जो मानक है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से मानक ये लेकर के आया है। तो जो मानक लेकर के आया है, पहला जो है आपका मानक इसमें है व्यय की गुणवत्ता, व्यय की गुणवत्ता यानी राज्य सरकारों ने जो है किस प्रकार से व्यय किया है, ठीक। दूसरा जो लेकर आया है मानक जो इसमें है राजस्व जुटाना, राजस्व जुटाना यानी राज्य सरकार किस प्रकार से राजस्व को जुटा रही है, कितना राजस्व जुटा रही है। उसके बाद आया है आपका इसमें वित्तीय विवेक, वित्तीय विवेक, ठीक। उसके बाद अगला इसमें है ऋण सूचकांक, कितना सरकारें उधार ले रही हैं, क्योंकि फ्रीबीज बहुत चल रही है इस समय, राज्यों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। और ऋण स्थिरता, ऋण स्थिरता, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपसे आएगा कि राज्यों की जो वित्तीय स्थिति को जांचने के लिए वित्तीय सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है, और इसमें जो है
कौन कौन से मानक हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ यानी सबसे अच्छा वित्तीय सूचकांक जो है वो आपका उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का है। और लास्ट जो आपका है वो आपका पंजाब है। उड़ता पंजाब याद रखना, ओपी याद रहेगा। ठीक है, और कुल राज्य इसमें लिए गए हैं 18। कुल राज्य लिए गए हैं 18, उत्तराखंड को इसमें इंक्लूड अभी फिलहाल नहीं किया गया है। ठीक, अब इसमें जो है आपके अलग अलग जो है श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी आपकी है अचीवर, दूसरी श्रेणी इसमें है आपकी फ्रंट रनर, फ्रंट रनर, तीसरी इसमें श्रेणी है परफॉर्मर, चौथी इसमें श्रेणी आपकी है एस्पिरेशंस, एस्पिरेशनल। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में जो है अलग अलग है। और इस सवाल को आप बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा, मैं डेटा ज्यादा नहीं वैसे नहीं दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद कीजिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये 1 साल तक की करंट अफेयर्स में आएगा सवाल में जाना। एचई है, इसमें स्थान मिला है पहला स्थान उड़ीसा को। ठीक है, फ्रंट रनर में जो स्थान मिला है पहला स्थान ये मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, परफॉर्मर में स्थान मिला है आपको तमिलनाडु में, और एस्पिरेशंस में स्थान मिला है आपको केरल में। ठीक है, थोड़ा मैं इसको आपको सरल कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको याद कर लेना आप ए के। ठीक, इसको याद कर लेना आप एओ, इससे आपको आसानी रहेगी। फ्रंट रनर याद कर लेना एफ एम फाइनेंस मिनिस्टर, और परफॉर्मर याद रखना प्रीलिम्स टेस्ट। ठीक है, तो राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए नीति आयोग ने जो है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 5 इसमें जो है मानक दिए गए हैं। पहला जो ओवरऑल है वो उड़ीसा है, अंतिम पंजाब है, ओपी करके याद करना। अचीवर मामले में भी उड़ीसा है, फ्रंट रनर में महाराष्ट्र है, परफॉर्मर में तमिलनाडु है, एस्पिरेशन में केरल है। नीति आयोग की जो भी आपकी रिपोर्ट वगैरह होती है इसमें आप जो है बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। ठीक है, तो आज आपका जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमने जो है कंप्लीट कर लिया। दूसरा हमने कर लिया अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तीसरा हमने कर लिया कौन सा करंट अफेयर्स? अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज 2 मैगजीन का डेटा ले रखा है तो थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा। ठीक, और हमारी क्लासेस चल लगातार जारी हैं 8859669944 पर। प्री मेंस यूकेएसएससी के सभी बैच हमारे यहाँ संचालित हैं इस समय। तो जिस भी छात्र को लगता है कि आपको क्लास लेनी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।